ग्राफिक्स। इसमें तुम्हें एक अलग लेवल का इमेजिनेशन लगता है, और ये थोड़े लोगों को टफ भी जाता है जिनको स्पेशली ड्राइंग्स वगैरह आता नहीं है, या फिर इमेजिनेशन करना थोड़ा हार्ड जाता है। सो डोंट वरी, तुम्हारे भाई ने एकदम बेसिक से, एकदम स्क्रैच से तुम्हें मैं ये सब सिखाने वाला हूँ। एंड उसके साथ साथ मैं सॉल्यूशंस भी दूंगा, दैट टू मैंने ये खुद सॉल्व किए और ये करेक्ट सॉल्यूशंस होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो टू द बेसिक्स। तो देखो, सबसे पहले तुम्हारी ड्राइंग बुक में ये एक ड्राइंग आने वाली है। अब इसमें हम मेजरमेंट्स देते कैसे हैं? तो ये जो तुम्हें दिख रहा है, 20, 77, ये ऐसे मेजरमेंट्स हमें देने होते हैं। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का मिलीमीटर्स में डिस्टेंस कितना है, सो ये ऐसे लाइन मार्क करना है, एरोज और ये लाइंस। अभी ये एरोज ऐसे तुम्हें चाहिए, देखो ये 1, ये अगर W है तो ये जो लेंथ होगी, ये 3W की लेंथ होनी चाहिए। सो 1:3 के रेशो में तुम्हें एरोस बनाने होते हैं, बट हर टाइम बनते नहीं है। कोई कोई नहीं, बस एरोस ढंग से दिखने चाहिए, दैट्स ऑल। तो ऐसे तुम्हें हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ऐसे मार्किंग्स करनी पड़ती है। सेम फॉर दिस। अब ये जो 15 इधर मैंने लिखा है, ये उसका डायामीटर है। अगर तुम्हें डायामीटर रिप्रेजेंट करना है तो तुम्हें ये फाई सिंबल से दिखाना होता है। रेडियस के लिए आर सिंबल है। आते हैं कंस्ट्रक्शन। ओके। कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर पेंटागन हेक्सागन ऑफ साइड 50 mm यूजिंग द मेथड एक्सप्लेन इन सेक्शन 1.7। मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे ये फिगर मैंने ड्रॉ की है। फर्स्टली तुम्हें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली है, इधर इस पॉइंट पे, ऑफ कितना सेंटीमीटर बोला है इन्होंने? ओके। सो ये 5 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है। इधर से ऊपर भी एक 5 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। फिर उसके बाद ये जो 5 सेंटीमीटर की लाइन है, इसको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। अब मेरी ड्राइंग इसमें थोड़ी ठीक नहीं होगी, बट स्टेप्स बता रहा हूँ, स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। अब ये मैंने लाइन निकाली, फिर इस पॉइंट बी और पॉइंट ए, इनसे मैंने एक ये कर्व निकाला ऐसे, बी पे राउंडर रखा, ए टू सी मैंने कर्व निकाला। अब ये जो पॉइंट है बाइसेक्टर और ट्रायंगल के, इसमें इसको मैं फोर्थ नाम दूंगा। इससे हम स्क्वायर निकालेंगे। ऊपर जो है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको मैं 6 नाम दूंगा। इससे हम हेक्सागोन निकालेंगे, और इनके एग्जैक्टली बीच में एक पॉइंट होगा, उसको मैं 5 मार्क करूंगा, एज यू कैन सी ओवर हियर। अब इसके बाद तुम्हें 4 पे तुम्हारा राउंडर की टिप रखनी है, पेंसिल बी पे होनी चाहिए, और इधर से एक ऐसे सर्कल बनाना है तुम्हें। सेम करना है तुम्हें, 5 के साथ रख के बी पे रख के सर्कल बनाना है, 6 के साथ रख के बी पे रख के सर्कल बनाना है। तो ये ऐसे बड़े बड़े सर्कल्स बन जाएंगे। आफ्टर दैट, अब तुम्हें पहले स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर के लिए पॉइंट ये बी पे रखो, फिर ये पॉइंट ए पे रखो, राउंडर इधर, पेंसिल इधर, ये डिस्टेंस तुमने ले लिया। अब पॉइंट ए पे तुम्हें राउंडर की टिप रखनी है, और पेंसिल होनी चाहिए इस सर्कल को किधर तो इंटरसेक्ट करेगा। सो इधर तुम्हें एक बाइसेक्शन बनाना है इंटरसेक्शन का। सेम इस पॉइंट पे रखा, इधर से एक इंटरसेक्शन बनाया, और इस पॉइंट पे रखा, इधर से एक इंटरसेक्शन इधर बी पे कट होगा। तो यही पॉइंट जिधर सर्कल और ये इंटरसेक्शन कट हो रहा है, ये एक लाइन होगी, एक पॉइंट होगा। सो ए टू वो पॉइंट ज्वाइन करना है, बी टू ये वाला पॉइंट ज्वाइन करना है, इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन करना है, तुम्हारा स्क्वायर रेडी। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, सेम डिस्टेंस लेना है ए टू बी। अब तुम्हें ये जो 5 रेडियस है ना, 5 to B, जिस 5 to B से हमने जो सर्कल निकाला था, ये बीच वाला सर्कल, इस पे तुम्हें रखना है, पॉइंट ए पे रखना है, और इस सर्कल को किधर इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट निकालना है। फिर वो पॉइंट मिला, यू हैव टू जॉइन ए एंड ये पॉइंट। आफ्टर दैट इधर तुम्हें राउंडर की टिप रखनी है, इस सर्कल पे दूसरी जगह किधर इंटरसेक्ट हो रहा है, इधर। तुम्हें इधर एक पॉइंट बनाना है, इधर से इधर ज्वाइन करना है। फिर तुम्हें सेम इधर से राउंडर रख के इधर किधर इंटरसेक्ट कर रहा है वो देखना है, इधर ज्वाइन करना है। एंड सेम इधर से डायरेक्ट बी पे लाइन खींच देनी है। अब 6 के लिए भी सेम होगा, राउंडर तुमने 6 पे रखा, बी पे रखा, और ये जो बड़ा सर्कल बना है, फिर बाद में ए और बी का डिस्टेंस लेना है।
ए से बड़े सर्कल को किधर इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर इंटरसेक्ट कर रहा है। सो मैंने एक एक पॉइंट निकाला इधर, इधर से इधर ज्वाइन किया। आफ्टर दैट राउंडर इधर रख के पेंसिल से इधर इंटरसेक्ट हो रहा है बड़े सर्कल को, तो ये एक पॉइंट मिला, इधर से इधर ज्वाइन किया। सेम इधर से इधर ज्वाइन करना है, इधर से इधर एंड इधर से इधर। दिस इज हाउ यू, तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आफ्टर दैट इस ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, कंस्ट्रक्ट द हेक्सागन ऑफ साइड 50 mm यूजिंग इंजीनियरिंग कंपास एंड मिडल पॉइंट मेथड। सो देखो तुम्हें इधर 550 mm मतलब 5 सेंटीमीटर दिया है, हेक्सागन कंस्ट्रक्ट करना है। सो एक पॉइंट लो रैंडमली, इसमें 5 सेंटीमीटर का रेडियस लो एंड एक सर्कल बनाओ। आफ्टर दैट वही रेडियस विदाउट चेंजिंग, तुम्हें एक फर्स्टली हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है एंड एक वर्टिकल लाइन बनानी है। ये तुम बना सकते हो, डायमीटर बना सकते हो एंड एक परपेंडिकुलर उसको बना सकते हो अनदर डायमीटर। फिर ये जो टॉप पॉइंट है उस पर रखना है एंड इधर से वही 5 सेंटीमीटर वाला रेडियस लेके इधर से ऐसे आर्क कट करना है। सेम इधर पॉइंट पे रखना है रेडियस, सॉरी राउंडर, एंड देन इधर से एक ऐसे कट करना है पेंसिल से। अब तुम्हें ये जो पॉइंट्स मिलेंगे जो सर्कल को कट करेंगे, एंड दोज वुड बी योर पॉइंट्स ऑफ हेक्सागन, और इधर इसको सिर्फ ज्वाइन करना है, योर हेक्सागन इज रेडी। एंड लास्ट इज, इसमें हमने क्या किया है, ये पहले ए बी लाइन निकाली है, फिर इधर से 72 डिग्री निकाला है विद द हेल्प ऑफ कंपास, या फिर तुम प्रोटेक्टर ले सकते हो प्रोटेक्टर से। फिर इधर से लाइन बनाई इस पॉइंट पे 5 सेंटीमीटर, फिर इधर से मैंने 72 डिग्री लिया, फिर से 5 सेंटीमीटर, सेम ऐसे करते करते गया इधर से 72 5 सेंटीमीटर, 72 5 सेंटीमीटर। ये तुम, हमने ये स्कूल में बनाए थे ऐसे ड्राइंग्स, तो सेम वही ड्राइंग्स है। अब चलते हैं प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट्स। तुम्हें प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, फिर बाद में प्लेन्स है, फिर उसके बाद 2D डायग्राम्स है, फिर 3D डायग्राम्स है। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। फिर इस, नेवर माइंड। फिर उसके बाद तुम्हारा लास्ट में आता है जो सबसे टफ होता है, आइसोमेट्रिक। ये चैप्टर में मार्क्स सबके जाता है और ये सबसे टफ चैप्टर होता है। तो भी मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेट्स गो टू द बेसिक्स। पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अब इसमें एक चीज तुम्हें बताता हूँ, ये जो लाइन होती है, ये एक्सिस अपनी लाइन होती है, इसके नीचे जो तुम डायग्राम्स निकालोगे तो वो टॉप व्यू होता है। मतलब देखो, एक ऑब्जेक्ट है, इमेजिन करो ये ऑब्जेक्ट है, ओके। मैं थोड़ा ठीक से बनाता हूँ, या सो इधर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, सपोज ये एक क्यूब है। अब इसको तुमने अगर फ्रंट व्यू से देखा, इधर से तुम देखोगे जो वो फ्रंट व्यू होता है, इधर से फ्रंट व्यू होता है, इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड व्यू होता है। तुम लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हो, और ऊपर से देखोगे तो तुम्हें टॉप व्यू दिखेगा। दिस इज फ्रंट व्यू, दिस इज साइड व्यू, तुम बोलो लेफ्ट हैंड साइड से अच्छा है साइड व्यू, दिस इज टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू का डायग्राम कैसे आएगा, स्क्वायर ही आएगा। टॉप व्यू में तुमने देखा तो स्क्वायर ही आएगा, और साइड से तुमने देखा डायग्राम तो तुम्हें स्क्वायर ही दिखेगा, बिकॉज ये क्यूबॉइड है। बट हर एक शेप का डिफरेंट डिफरेंट होता है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। तो वही तुम्हें, अगर ये ऐसा प्लेन है तो इधर ऊपर जो होता है तुम्हें फ्रंट व्यू बनाना होता है, नीचे इधर टॉप व्यू बनाना होता है, और साइड में, इस साइड में तुम्हें साइड व्यू बनाना होता है, ओके। और ये लास्ट वाला ब्लैंक रखना होता है, वो तुम्हें बाद में पता चलेगा इधर क्या करना होता है एग्जैक्टली। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ऑल द थ्री प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पी विच इज 50 mm above HP, 40 in front of and 30 away from PP। PP मतलब प्रोफाइल प्लेन। तो देखो, तुम्हें फर्स्टली ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ऊपर से ये वर्टिकल लाइन बनाई 90 डिग्रीज पे, इधर 90 डिग्रीज होता है। आफ्टर दैट ये तुम्हें लिखना होता है कि ऊपर हम क्या बनाएंगे, फ्रंट व्यू बनाने वाले हैं। फ्रंट व्यू मतलब
वर्टिकल प्लेन होता है, टॉप व्यू मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। ये मैं तुम्हें ऐसे विजुअली समझा नहीं सकता। अगर तुम्हें सर अच्छे से समझा सकते कि क्या होता है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, मैं जस्ट तुम्हें स्टेप्स बता रहा हूँ कैसे करना है। तो देखो, तुम्हें क्या दिया है, प्रोफाइल प्लेन से 30 mm अवे। तो ये जो तुम्हारा लाइन है, इधर से 30 mm इस साइड लेनी है, 30 mm इस साइड लिया, एक पॉइंट लिया। अब इस लाइन में हमें पॉइंट्स लेने हैं। नेक्स्ट तुम्हें क्या देखना है, 50 mm अबव एचपी। सो ये एचपी है, इसके अबव 50 mm लेना है। मतलब वर्टिकल प्लेन में तुम्हें 50 mm लेना है। सो इधर से 50 mm, इधर से 30 mm, ये पॉइंट तुम्हें मिला पी। पी डैश नाम बाद में देखते हैं क्या देना होता है। आफ्टर दैट 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। वीपी के आगे 40 mm, वो तुम्हें एचपी पे निकालना है। सो इधर से इधर 40 mm, और ये जो 30 mm जो पहले दिखा था वो सेम। सो ये 40, ये 30, इधर एक पॉइंट बनाना है पी। अब तुम्हें साइड प्रोफाइल प्लेन में कैसे दिखेगा पॉइंट वो बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये जो पॉइंट पी है, परपेंडिकुलर लाइन इधर से खींच, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन इधर से खींचनी होती है, ऊपर से भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी होती है। एंड ये जो फोर, ये जो क्वाड्रेंट है, ये वाला क्वाड्रेंट, इसमें क्या करना पड़ता है, तुम्हें 45 डिग्री से एक लाइन बनानी पड़ती है, 45 डिग्री से स्ट्रेट लाइन। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 45 डिग्री पे जिधर इंटरसेक्ट करेगी, उधर से 90 डिग्री ऊपर घुमा के डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन खींचनी है। और इधर से ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी, तो वो पॉइंट वुड बी योर प्रोफाइल प्लेन का व्यू, पी डबल डैश। सो आई होप तुम्हें ये डायग्राम समझ आई होगी कैसे बनानी है। तुम्हें ये टेक्निकल जो थिंग्स है, फ्रंट व्यू, वर्टिकल प्लेन, टॉप व्यू, वो ऑफलाइन में सर तुम्हें सिखा देंगे, बिकॉज ऑनलाइन में सिखाना पॉसिबल नहीं है। सो लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। Draw all the three projections of point A in three views, which is situated 25 mm above HP, 40 mm in front of VP and 50 mm in front of PP. तो देखो क्या दिया है, 25 mm above HP, पहले 50 mm above PP, वो है इन फ्रंट ऑफ PP। सो मैंने फर्स्टली अपनी लाइन बनाई, ये x1 y1 वाली लाइन बनाई। इसके बाद मैंने 50 डिस्टेंस लिया, 50 mm, दैट इज 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया। अब मुझे पता है कि 5 डिस्टेंस, एक्सिस से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके तुम मुझे लाइंस बनाने हैं। तो इसके बाद 25 mm लिखा है अबव एचपी। सो तुम्हारा एचपी है, इसके अबव 25 mm लिया इधर तक, और इधर से 5 सेंटीमीटर, इधर से 2.5 सेंटीमीटर, तुम्हारा ये पॉइंट बना। नेक्स्टली नीचे क्या लिया है, 40 सेंटीमीटर दिया था, 40 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो वही मैंने इधर से 40 mm नीचे लिया, इधर से 50 mm था ये अपना। तो ये एक पॉइंट बना। अब सेम कुछ नहीं करना है, इधर से तुमने हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, इधर से 45 डिग्री दिया था, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ, इधर से ऊपर डायरेक्टली 90 डिग्री पे ऊपर तुमने खींचा, इस पॉइंट से भी तुम्हें हॉरिजॉन्टल खींचा, द पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्टेड, इसको तुमने ए डबल डैश नेम किया। ओके। अब थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ ऑल द थ्री views of projections of point P which is in the HP and 40 mm in front of VP। अब इधर क्या दिया है, विच इज इन द HP, मतलब क्या है कि ये HP के ऊपर वगैरह नहीं है, HP पे है। तो मैं ये एक्सिस बनाई, ये वाली एक्सिस बनाई, और HP पे ही पॉइंट दिया, ऊपर नहीं दिया, इसी लाइन पे पॉइंट दिया। अब उन्होंने दिया क्या था, इधर इस प्लेन से, इस जो एक्सिस है, x1 y1 नेमिंग करना भूले हमें, और इधर से कितना डिस्टेंस है वो उन्होंने मेंशन किया नहीं है। दैट्स व्हाई यू कैन टेक एनी रैंडम डिस्टेंस। सो मैंने एक रैंडम कौन सा तो डिस्टेंस लिया है, इधर पॉइंट पी मार्क कर दिया, 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। सो ऊपर तुम्हारा वीपी होता है, इसके मैंने नीचे 40 mm लिया, ये पॉइंट मार्क कर दिया। ये डिस्टेंस इधर से इधर तक रैंडम है, जो चाहिए तुम ले सकते हो। और वही मैंने इधर 45 डिग्री खींची, ये लाइन पर हॉरिजॉन्टल
45 डिग्री पे इंटरसेक्ट हुई, ऊपर की जा ये पॉइंट मिला, बिकॉज इधर से हॉरिजॉन्टल इधर ही आता है, सो ये पॉइंट मिला, एंड दिस इज योर थ्री व्यूज ऑफ पॉइंट पी। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ऑल द थ्री व्यूज ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पी विच इज इन द वीपी एंड 60 mm अबव एचपी। सो वीपी पे है, मतलब क्या कि ये नीचे नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा पॉइंट। तो देखो, ये नीचे नहीं गया, पॉइंट इधर ही है। सेम मैंने फर्स्ट y1 x1 y1 लाइन बनाई, एक्स वाई ये लाइन है। आफ्टर दैट इधर से इधर का डिस्टेंस दिया नहीं है, सो मैंने रैंडमली लिया है, जो चाहिए वो ले सकते हो। और ऊपर वाला डिस्टेंस 60 mm दिया था अबव एचपी, सो ये एचपी वीपी मैंने लिखा नहीं है, बट इधर से ऊपर 60 mm ये पॉइंट मिला, और वीपी में है दूसरा पॉइंट, सो विच इज इन दी वीपी। तो नीचे नहीं जाऊंगा, मैं नीचे की जगह इधर ही लिखूंगा। और बस प्रोजेक्शन के लिए क्या, इधर से 45 डिग्री घुमा नहीं सकते, दैट्स वाई कुछ नहीं करना, बस इधर से तुम्हें हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी है, ये एक्सिस पे जिधर इंटरसेक्ट हुआ, दैट इज योर पॉइंट। सो ये तुमने बेसिक ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट्स देखा। अब इसके बाद हम प्लेन्स पे शिफ्ट होंगे। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। सो प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ड्रॉ ऑल थ्री प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन पी क्यू दैट इज 50 mm लॉन्ग पैरेलल टू एचपी एंड वीपी बोथ। The line is 40 mm above HP, 30 mm in front of VP and 20 mm in front of PP। सो देखो, पीपी मतलब प्रोफाइल प्लेन। पहले मैंने ये एक्स वाई एक्सिस बनाई, ऊपर वाली x1 y1 एक्सिस बनाई। इसके बाद x1 y1 से 20 mm इस साइड लेके मैं मेरी जो लाइन है वो ड्रॉ करूंगा। सो ये फर्स्टली मैंने ये 20 mm का डिस्टेंस लिया, ये परपेंडिकुलर लाइन बनाई 20 mm पे, इसके पैरेलल। अब हमें क्या दिया है, 40 mm अबव एचपी। सो तुम्हें 40 mm अबव एचपी बनाया मैंने, ये लाइन पी क्यू पैरेलल है, इसलिए ऐसे पैरेलल आएगी इनके। सो 40 mm अबव और 20 mm इधर से, और अपनी लेंथ कितनी, 50 mm लॉन्ग चाहिए। सो ये मेरी लाइन बनी पी डैश क्यू डैश। अब इसके बाद 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। सो इधर से मैंने 30 mm नीचे लेके ये लाइन बनाई 50 mm की, और इसको नाम दिया पी और क्यू। एंड फिर इसका प्रोजेक्शन लिया, अब ये लाइन को स्ट्रेट मैंने खींचा है, इध- खींचा है, और इधर ये जो क्वाड्रेंट इसमें 45 डिग्री की लाइन है, इधर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर इधर से मैंने घुमाया ऊपर 90 डिग्री, और इसका प्रोजेक्शन इधर आ रहा है, ये दोनों पॉइंट्स इस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, सो ये प्रोजेक्शन होगा इन प्रोफाइल प्लेन, पी डैश क्यू डैश नाम दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग देखते हैं। तो नेक्स्ट अपना ये ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी दैट इज 65 mm लॉन्ग। गिवन में लिखना है लाइन की लेंथ कितनी है, 65 6.5 सेंटीमीटर। सो इट इज पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू पीपी। The line is 35 mm above HP, 40 mm in front of VP, 30 mm in front of PP। सो मैंने फर्स्टली एक्स वाई एक्सिस बनाए, एक्स डैश वाई डैश बनाया, इधर से एक्स डैश सॉरी x1 y1 के इधर से 30 mm इस साइड लिया। फिर मेरी ड्राइंग्स में स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज 30 mm इन फ्रंट ऑफ प्रोफाइल प्लेन। इसके बाद 35 mm अबव एचपी, सो मैं 35 mm ऊपर लाइन बना रहा हूँ, और ये 40 mm नीचे लाइन बना रहा हूँ। लाइन की लेंथ दी है 6.5। आई गेस तुम्हें इसमें डाउट नहीं होगा, फर्स्ट एग्जाम्पल की जैसे ही है। बस इसके बाद प्रोजेक्शन खींचने, इधर 45 डिग्री की लाइन बनाए, इधर से इधर प्रोजेक्शन, ये इधर पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ, इधर 90 डिग्री से घुमा दिया, इधर से इसका प्रोजेक्शन इधर इस पॉइंट पे ये दोनों मीट हो रहे हैं, ए डैश बी डैश, खत्म। तो अपनी थर्ड ड्राइंग है ये वाली। A line PQ, it's 50 mm long, length 50 mm है, is inclined at 30 degrees to HP। HP को वो 30 degrees incline है, and parallel to VP, the point P। लाइन PQ का पॉइंट P is 40 mm above HP। सो ये जो HP के ऊपर 40 mm above HP में ले रहा हूँ, and 25 mm in front of
वीपी। सो ये वीपी के आगे में 25 mm पॉइंट लिया है नीचे पी। सो मुझे पॉइंट पी तो मिल गया है। अब इसके बाद क्या, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। इसमें प्रोफाइल प्लेन से कितना डिस्टेंस है वो दिया नहीं है। सो तुम इधर से रैंडमली कौन सा भी डिस्टेंस लो, देखो कि लाइन तुम्हारी ये बैठनी चाहिए, नहीं तो ऐसा होगा कि इधर पॉइंट लिया इधर ये इंटरसेक्ट हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। रफली एक इमेजिन करो कि एक कौन सा तो डिस्टेंस लो, तुम 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर ले सकते हो। इसके बाद इसके ऊपर 40 mm लेना है, वो पॉइंट पी। इसके नीचे 25 mm पॉइंट पी। अब इंक्लाइन 30 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी है। सो ये एचपी को 35 डिग्री 30 डिग्री इंक्लाइंड है। दैट्स वाई ये ऊपर तुम्हें इंक्लाइन करके फिर 50 डिग्री की 50 मिलीमीटर की लाइन बनानी है। एंड नीचे एज इट इज पैरेलल होनी चाहिए। अब नीचे जब बनाओगे तो 50 mm की नहीं बनेगी। तुमने इधर 30 डिग्री लिया, 50 mm की लाइन बनाई, इसको ही नीचे खींचना है। ये पॉइंट पी तक तुम्हें पता है। अब ये पॉइंट क्यू जो है, क्यू को ही तुम्हें नीचे खींचना है, और ये जो जो पॉइंट बनेगा, दिस विल बी योर पी एंड क्यू लाइन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब ये जो वीपी वाला होता है ना, ये इधर इतना ही होगा, इसके प्रोजेक्शंस ही हो गए। अब इसके बाद सेम तुम्हें कुछ नहीं करना, इस लाइन को आगे खींचना है। ये 45 डिग्री की लाइन है, इधर इंटरसेक्ट हुआ, इधर से ऊपर घुमाया। अब इस लाइन के जो प्रोजेक्शन है, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये एट अ एंगल है, तो तुम ऐसे ऊपर तो नहीं लेके जाओगे इसको। इसको पॉइंट क्यू को पैरेलल टू अपने ओरिजिनल एक्सिस इधर आएगा, पॉइंट पी का इधर तक आएगा, और ये लाइन इधर इंटरसेक्ट होगी। सो ये तुम्हारा जो पॉइंट्स मिले दो, दिस विल बी योर प्रोजेक्शन इन प्रोफाइल प्लेन। अब इसके बाद फोर्थ ड्राइंग है। A line AB is 55 mm long, 55 mm की लेंथ है, इंक्लाइन 35 डिग्रीज टू VPA। मतलब अब नीचे इंक्लाइन होगा, पहले इसमें HP था, एंड पैरेलल टू HP। द नियरेस्ट एंड ऑफ द लाइन इज 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP। नियरेस्ट एंड मतलब तू कौन सा भी पॉइंट ले सकते हो, A नहीं तो B। मैंने इधर इस केस में A लिया है। सो ये अपनी फर्स्टली एक्स एंड वाई एक्सिस, और ये एक्स डैश वाई डैश, इधर से वीपी में 25 mm एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। सो जो क्लोजर एंड है, मैंने 25 mm नीचे लिया। एंड आगे क्या लिया, ड्रॉ द प्रोजेक्शन रिव्यू इफ इट इज 35 mm अबव एचपी। सो वही पॉइंट मैंने 35 mm ऊपर लिया है। अब पैरेलल, इससे बोला है कि एचपी को पैरेलल है, दैट्स वाई मैंने ए डैश और बी डैश, ये भी इधर से 35 mm ही होगा, और 50 mm 55 mm इनकी लेंथ है। अब 55 mm लेंथ नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। 35 mm ये पॉइंट ऊपर है। अब इसका पॉइंट तो है 25 mm नीचे है। ये 35 डिग्री इंक्लाइंड है टू एचपी, सो मैंने 35 डिग्री का एंगल लिया, 55 mm की लेंथ बनाई, एंड फिर इस पॉइंट बी को मैंने ऊपर तक खींचा, वेर ये 35 mm के डिस्टेंस तक इधर खींचा, और देन इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन किया, तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल प्लेन की व्यू का ये आ गया लाइन। अब कोई नहीं, इसका प्रोजेक्शंस करना है, तो मैं इस एंगल में, इस क्वाड्रेंट में 45 डिग्री की लाइन, इसके प्रोजेक्शंस इधर, इसके प्रोजेक्शंस इधर, ये मैंने वाइट में रब हुआ है, पर्पसली किया है, बट तुम्हें समझने के लिए इधर से इधर तक खींचना है, इधर से इधर तक। ये 45 डिग्री की लाइन को इंटरसेक्ट होगा, ये ऊपर जाना है, ये ऊपर जाएगा, और इसका भी प्लेन प्रोजेक्शंस होगा इधर। सो ये तुम्हारा प्रोजेक्शन इन प्रोफाइल प्लेन आएगा। सो गोइंग फॉर द फिफ्थ डायग्राम, a line CD 50 mm length है, makes an angle 40 degree to VP. Its end C is nearer to the VP and 30 mm in front of it. ओके, तो ये ड्राइंग ऐसे बनानी है तुम्हें। फर्स्टली एक्स वाई बनाया, एक्स डैश X1 Y1। इसके बाद इधर ही मैंने CD बनाई है, बिकॉज इधर बोला था इन्होंने इट लाइज इन द एचपी। सो एचपी पे लाई करते तो मैंने ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही CD लाइन बनाई है। एंड पहले ये नहीं बनाया मैंने,
जस्ट एक पॉइंट लिया है मैंने सी डैश, क्योंकि मुझे सी डी की लेंथ पता नहीं है, ये इंक्लाइन होके कितने हो गए वो पता नहीं है। सो मैंने जस्ट पॉइंट लिया एक सी ऑन एच पी, और ये ऑन एक्सिस, एंड फिर सी एंड नियरर टू वीपी एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ इट। सो मैंने 30 mm नीचे लिया है, पॉइंट सी मिला, वो 40 डिग्री इंक्लाइंड है, सो मैंने 40 डिग्री इधर से इंक्लिनेशन निकाला। आफ्टर दैट 55 mm की मैंने 50 mm की मैंने ये लाइन बनाई। फिर मुझे डी पॉइंट मिला, एंड पॉइंट, उसको मैंने ऊपर खींचा टिल द एक्सिस। सो मुझे ये सी डी की लेंथ बाद में मिल सकती है, मैं लेंथ निकालने की जरूरत नहीं, जस्ट प्रोजेक्शन निकालना है। अब इसका प्रोजेक्शन कैसे निकालोगे? 45 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने बनाया, इसके लाइन इधर, इसका लाइन इधर, इधर से इंटरसेक्ट हुए, ऊपर गए, इस पॉइंट के डायरेक्टली इधर, और ये सी डी मिलता है तुम्हें। दिस इज हाउ यू हैव टू डू। अब तुम्हें ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस से ही सॉल्व होंगे कि कैसे करना का होता है, कब कैसे करना होता है। एंड ऑफलाइन में बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है दैन दिस ऑनलाइन। मैंने जस्ट इधर सॉल्यूशंस के लिए तुम्हें दिखा रहा हूँ। अब गिवन में देखो लाइन क्या है, 65 mm, 30 डिग्री इंक्लाइंड है, 48 डिग्री इंक्लाइंड है, दोनों को इंक्लाइन होने वाला है। ये एक मस्त क्वेश्चन है, तुम्हें ये फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो कुछ अलग सीखने को मिलेगा इसमें। तो देखो क्वेश्चन तो तुम आराम से पढ़ लेना, मैं बताता हूँ ये ड्राइंग एग्जैक्टली निकालते कैसे। तो ध्यान से देखो, मैं इसके स्टेप्स बता रहा हूँ कैसे करना है। फर्स्टली तुम्हें दिया है कि 10 mm एंड 25 mm पॉइंट्स की लेंथ है फ्रॉम एक्सिस, पॉइंट्स इतने दूर पे है। ओके, तुम पहले तो मैंने एक्स और वाई एक्सिस बनाई, इसके बाद 10 mm ऊपर लेके एक पॉइंट बनाया, 10 mm नीचे लेके, 25 mm नीचे लेके एक पॉइंट बनाया ए। अब इसके बाद मुझे इंक्लिनेशन दिया 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। अब दोनों इंक्लिनेशन दिए, तो इसको कैसे करते हैं? पॉइंट ए मैंने मार्क किया, फिर इधर ही पॉइंट ए पे पैरेलल मैंने एक लाइन बना दी टू एक्स एंड वाई। इस वाले पॉइंट पे भी पैरेलल एक लाइन बना दी एक्स एंड वाई, ये तुम्हें लाइन दिख रही होगी आई होप। फेंट लाइन बनानी होती है बिकॉज ये प्रोजेक्शंस लाइन होते हैं। इसके बाद मैंने इस लाइन से 30 डिग्री लिया है, ये जो टीएल वाली लाइन दिख रही है ना, टीएल मतलब ट्रू लेंथ होती है। सो मैंने ये 30 डिग्री इंक्लाइन करके ट्रू लेंथ बनाई है, ट्रू लेंथ वाली लाइन बनाई है। ट्रू लेंथ मतलब जो आपने दिया था, कितना दिया था, 65 mm। सो 65 mm की ये मैंने लाइन बनाई, पॉइंट बी तक आया, पॉइंट बी पे मैंने एक पैरेलल लाइन बनाई टू एक्स एंड वाई। ये पैरेलल लाइन तुम्हें दिख रही होगी टू एक्स एंड वाई, और ये पॉइंट बी से मैंने डायरेक्टली 90 डिग्री नीचे खींचा है। अब ये बाद में बताता हूँ 90 डिग्री नीचे किधर तक खींचना होता है। नीचे भी एक सेम प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट मैंने पॉइंट ए पे ये लाइन बनाई, दिस इज पैरेलल टू एक्स एंड वाई। 40 डिग्री नीचे दिया था वीपी को, सो मैंने 40 डिग्री की ये टीएल वाली लाइन बनाई ट्रू लेंथ की, दैट इज 65 mm लॉन्ग और 40 डिग्री इंक्लाइन। ये पॉइंट बी तक आई, पॉइंट बी तक आए मतलब ये जो एंड पॉइंट है उसको मैंने पॉइंट बी नाम दिया। इस पॉइंट को मैंने एक पैरेलल लाइन फिर से बनाई टू एक्स एंड वाई। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये लाइन मैंने खींची है ऊपर, इधर पॉइंट से मैंने 90 डिग्री डायरेक्टली परपेंडिकुलर लाइन खींची है इधर तक। जो पॉइंट ए की जो लाइन है ना, ये वाली पर पैरेलल, उस लाइन तक मैंने खींचा, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ सी। सिमिलरली मैंने बी डैश की भी लाइन खींची है, ये दूसरे वाले इसकी ए लाइन के इधर तक, इसको मैं दे रहा हूँ, इसको मैं नाम दे सकता हूँ आई गेस डी। इधर तक तुम्हें अगर समझा है तो वेल एंड गुड, इसके बाद इजी है। नहीं समझा है, फिर से देखो, फिर से देखो मतलब रिवाइंड करके देखो, ये वीडियो है, मैं फिर से नहीं एक्सप्लेन करते बैठता। सो ये अब तुम्हें पॉइंट सी मिला, डी मिला, तुम्हें ये फ्रंट व्यू वाली लाइन बनानी है कि फ्रंट व्यू में लाइन कैसे दिखने वाली है। सो कुछ नहीं करना, ए डैश पे राउंडर की टिप रखनी है, सी पे तुम्हें ये पेंसिल रखनी है, और एक ऐसे आर्क बनाना है। जो ये लाइन है
पैरेलल लाइन है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट वुड बी योर बी डैश। और ए डैश और बी डैश को ज्वाइन करना है, तुम्हारी फ्रंट व्यू मिल गया। सिमिलरली ए पॉइंट पे राउंडर की टिप रखनी है, डी पे पेंसिल, तुम्हें कैसे आर्क बनाना है, ये इंटरसेक्ट होगा, ये पॉइंट जो लाइन पे इधर इंटरसेक्ट होगा, दैट वुड उस पॉइंट को और ए पॉइंट को ज्वाइन करना है। सो तुम्हें टॉप व्यू, टीवी मतलब टॉप व्यू की, ये क्या बोलते हैं उसको, डायग्राम मिल जाएगी। अब इसका मैंने थर्ड इधर नहीं बनाया, बट थर्ड व्यू है ना प्रोफाइल प्लेन का, वो भी बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। सो ये